फरीदाबाद में क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा संगठन के कार्यकर्ता द्वारा प्रदर्शन किया गया। बता दें कि कंपनियों में मजदूरों की किसी अनहोनी में मृत्यु हो जाने पर मुआवजा के लिए जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के महासचिव सत्यवीर सिंह का कहना है कि प्रदर्शन में लगभग 30 से 40 लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिन मजदूर के हितों को लेकर संगठन आवाज उठाता रहता है। गत कुछ समय पहले ही दारूहेड़ा में बॉयलर फटने से 14 मजदूरों की मौत हो गई थी। ऐसा किसी मजदूर के साथ ना हो, उनके मुआवजे को लेकर यह प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मृतक मजदूर को लगभग 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई। क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के कार्यकर्ता नरेश का कहना है कि फरीदाबाद के अलग अलग कार्यालय में तमाम मजदूर काम करते हैं, जिसमें से कई मजदूर डीसी कार्यालय पर पहुंचे हैं। यह प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि दारूहेड़ा में बॉयलर फटा, जिसमें से 2 मजदूर मारे गए और अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो दारूहेड़ा में हालात हुए, वही हालात फरीदाबाद में भी कई कंपनियों में देखने को मिलते हैं, जिसमें मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद में भी एक कंपनी में आग लग गई थी, जिसमें कई मजदूर घायल हुए थे, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। जो हालात थे, यही हालात फरीदाबाद के भी तमाम कारखानों में हम देखते हैं। अभी यहाँ के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी के फैक्ट्री नरेंद्र पॉलीमर्स में ऐसी ही घटना हुई, आग लगी, मारे गए मजदूर घायल हुए। इससे पहले हमने लखानी फैक्ट्री के अग्निकांड के बारे में बड़ा चर्चित मामला रहा था हमारे फरीदाबाद में। उससे पहले हम देखते हैं कि एएसआई के गेट पे अगर हम खड़े रहे तो रोज ही तरह तरह के लोग हाथ पैर कटने की घटनाओं को लेकर, मशीनों के नीचे दब जाने की घटनाओं को लेकर, इस तरह के चीजों में आते रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों की जान इतनी सस्ती इस देश को नहीं समझना चाहिए। ये देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो विकसित भारत कहा जाता है, जिसमें अच्छे दिनों के वादे किए गए, तमाम विश्व गुरु की बातें की जाती है, उस देश में अगर मजदूर सुरक्षा उपायों की कमी की वजह से मारे जा रहे हैं तो इस देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इस देश में एक कोई टाटा खानदान का कोई एक गाड़ी में मर गया तो तमाम पिछली सीटों पर बेल्ट लगाने की बात और सेंसर की बात और इस तरह की सारी बातें होने लगी, लेकिन मजदूर रोज एक आंकड़े के अनुसार 2021 में 1600 से ज्यादा मजदूर हिंदुस्तान में कार्य करने के दौरान मारे गए। हर रोज 16 मजदूर लगभग जो हैं वो अपने काम करते हुए मारे जाते हैं। ये श्रम विभाग का आंकड़ा है भारत सरकार के। हम ये कह रहे हैं कि ये आंकड़े बहुत डरावने हैं, बहुत घबराहट पैदा करने वाले हैं और ऐसे देश में इन सब बातों पे सुनने समझने के लिए ये शासन, ये सरकार, ये प्रशासन तैयार नहीं है, जो कि बहुत बड़े विस्फोट को अंजाम देने का आमंत्रित करने जैसी बात है। ऐसी घटनाएं अगर होती रही तो आज हम कम लोग आए हैं, लेकिन हो सकता है कभी हजारों लाखों लोग इकट्ठे होकर इन सब बातों के खिलाफ कोई बगावत का बिगुल फूके, जो शासन व्यवस्था के लिए संभालना मुश्किल होगा। उससे पहले शासन व्यवस्था को, प्रशासन को फैक्ट्रियों में जांच पड़ताल और देख रेख, इन सब बातों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैं सत्यवीर सिंह हूँ जी, मैं क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा का महासचिव जी। यहाँ पे पहुंचे हैं लघु सचिवालय में, किस कारण पहुंचे हैं, क्या कारण? देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये लखानी के मजदूर हैं, जो बेचारे खुद अपने हकों के लिए पिछले साल भर से लड़ रहे हैं। उनके सारे हक लखानी ने खा लिए। उनको बोनस नहीं मिला, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिली, उनको वेजेज नहीं मिली, तनख्वाह उनको जबरदस्ती उनको निकाल दिया है काम से जी। उसके बाद भी ये लोग दारूहेड़ा फैक्ट्री में, दारूहेड़ा में एक फैक्ट्री है लाइफ लॉन्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्पेयर पार्ट्स की, उसमें 16 मार्च को भयानक आग लगी। उसके 2 बॉयलर फट गए, जिसमें कम से कम, क्योंकि एक्चुअल मालूम नहीं है, कम से कम 14 मजदूर मर चुके हैं। अभी 6 मजदूर सीरियस हालत में रोहतक मेडिकल कॉलेज में हैं। एक कन्हैया महतो नाम के मजदूर सीरियस हालत में सफदरजंग अस्पताल में हैं, जिसमें डॉक्टर बोल चुके हैं कि ये 70% जले हुए हैं, 70% के बाद में आदमी बचता नहीं है, उसमें इंफेक्शन फैलते रहता है। उसके बावजूद पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार नहीं किया। इसी फैक्ट्री में पिछले साल छोटी छोटी 2 वारदातें हुई थी। वो एक तरीके का संकेत था कि आप मेजर की उठाइए, सुरक्षा के प्रबंध करिए, बॉयलर बदलिए। मालिक को अपने मुनाफे से मतलब है। मालिकों को मालूम है कि यहाँ कुछ भी हो जाएगा, 100 मजदूर भी मर जाएंगे तो भी सरकार हमारे खिलाफ नहीं आएगी। सुरक्षा, जो आप श्रम विभाग में जाइए, श्रम विभाग में एक विभाग, श्रम कार्यालय में एक विभाग होता है सुरक्षा विभाग, जिसका काम है दफ्तरों में जाके देखना कि सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं है।
वो बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है, वो सब बंद हो गया है। तो ये सुरक्षा के ऑडिट होने चाहिए, क्योंकि गर्मी अभी आने वाली है, आप देखना रोज आग लगेंगी। और फरीदाबाद की मैं पिछले साल ही नरेंद्र गुप्ता जो आपके MP है, शायद MLA हैं, उनकी नरेंद्र पॉलीमर्स में आग लगी थी जी 3-4 सीरियस घायल हुए। अभी बताया ये कि कोई खत्म नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है नहीं हुआ, लेकिन कभी भी कोई घटना हो सकती है। सारी रिपोर्ट आ रही है कि गर्मी बहुत तेज होने वाली है, तो सुरक्षा के इंतजाम हो पुख्ता। जो सुरक्षा के इंतजाम ना करे उसको गिरफ्तार किया जाए, उस मालिक को। और जो खत्म होते हैं बेचारे मजदूर, उनका परिवार तबाह हो जाता है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनको कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, घायलों को 50-50 लाख रुपए मिले, और उनमें से किसी व्यक्ति को नौकरी मिले। ये हम मांग करने आए हैं। और सबसे जरूरी है कि ऑडिट करें, जहां जहां भी कमजोरियां हैं उसको बताएं, जिससे ऐसी घटनाएं होने से रुके। अच्छा डीसी कार्य पहुंचे यहाँ पे क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर? हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने आए हैं DC साहब के मार्फत। यही सारी बातें उसमें लिखी हुई है, हम आपको उसकी कॉपी दे देंगे। उसमें हमने यही लिखा हुआ है, इनके विचारों की मांग नहीं है, हम लोगों की मांग कोई नहीं है। हम उन्हीं के लिए आए हैं कि उनको मुआवजा दो, जो कसूरवार मालिक है उन पे कार्रवाई करो, मजदूरों को ऐसा मुआवजा दो जो उनका जिंदगी बसर हो सके। और सबसे ज्यादा है कि सुरक्षा के इंतजाम करो और चेकिंग करो, ऑडिट करो कि कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, जिससे ऐसी हादसे ना हो।